जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं हमारे हफ्तावारी प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। मैं हूं दीपक राजपूत और हम इस बार भी एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो होम प्राइसेस डाउन एंड सेल्स अप, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोड़ा जी का। और थैंक यू दीपक। और साथ में रीसेल से हमारे रोहित जैतका जी। थैंक यू दीपक। और साथ में किरणदीप जी भी रीसेल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीपक जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली हमें रेट कट की न्यूज मिली। बैंक ऑफ कनाडा ने फिर से 0.25 की रेट कट की है और काफी बायर्स को कह लें कि काफी राहत मिली है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 3.7 की तरफ फिक्स मिल रहे हैं और 4% के करीब जो है वो वेरिएबल मिल रहा है। अगर बात करें कुछ जो सितंबर में जैसे स्टार्ट हुए थे, जो रेट कट, जब पहला रेट कट अभी सितंबर में लगा 2 महीने 3 महीने के पॉज के बाद, तो काफी जो सेल्स के नंबर्स हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली। हालांकि जो प्राइस है वो मैं ये कहूंगा कि वो डाउन हुई है, डिप गई है थोड़ी और। बट अगर सेल्स की बात करें तो 12% के करीब जो सितंबर की सेल्स थी वो बढ़ी है। तो 5000 यूनिट जो है जीटीए में टुगेदर एक सेल हुए हैं सितंबर के महीने में, विच वाज अ वेरी गुड नंबर। इससे नजर ये आता है जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ है तो बायर में काफी जो है वो कॉन्फिडेंस वापस आया है, ताकि वो जो मॉर्गेज है वो कमिट कर रहे हैं अब इस टाइम पे। डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी एक डिफरेंट इशू है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट अगर मोमेंटम देखें तो काफी हद तक मार्केट में वापस आया है, लोग अगर बाय की तरफ निकले हैं। और अभी हमें रिसेंटली जो रेट कट मिला है इसका हमें जो है रिजल्ट जो है महीने डेढ़ महीने में पता चलेगा, इससे मार्केट में और क्या सेल्स अप हुई हैं। क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो 1.5 तक की प्रॉपर्टी है, 1.5 मिलियन तक की, उसमें सेल काफी हद तक हो रही है और दिन की जो डे नो मार्केट है वो भी कम हुआ है। इससे हम बात करेंगे आगे प्रवीण जी के साथ। प्रवीण जी, बायर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, सेल्स डाउन है, इट्स नॉट अ गुड साइन। बट अगर बायर प्रोस्पेक्टिव देखें तो दोनों ही चीजें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सेल प्राइसेस नीचे है बट सेल्स अप है, तो काफी हद तक इस कॉन्फिडेंस लेके आती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो दीपक, मैं यहाँ पे एक बात ये क्लियर करनी चाहूंगा कि जो सेल्स अप हुई हैं जी, वो सेल्स जो अप हुई हैं, आपको भी याद होगा हम एक डेटा जो था वो हम एनालाइज कर रहे थे कि जो 60% सेल्स हो रही हैं जी। आज की मार्केट में वो लोअर प्राइस पॉइंट पे हो रही हैं। तो जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी हैं वो भी लोअर प्राइस पॉइंट की तरफ ज्यादा बढ़ी है, ना कि हायर प्राइस पॉइंट पे। और शायद अगर मैं गलत ना हूं तो वो जो डेटा हम एनालाइज कर रहे थे कि जो 60% सेल्स हुई हैं वो $1 मिलियन की प्राइस रेंज तक की प्रॉपर्टीज के ऊपर हुई हैं, 40% है वो उससे ऊपर। मिलियन से 1.2 1.3 तक नंबर और ड्रॉप हुआ और 1.5 से ऊपर जाकर नंबर थोड़ा काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया। और 2 मिलियन प्लस की जो प्रॉपर्टीज है उनका नंबर बहुत ज्यादा मतलब ड्रॉप हुआ। तो जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं वो बढ़ रही हैं छोटे प्राइस पॉइंट पे। और ये क्या चीज इंडिकेट कर रही है? ये चीज ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में जो फर्स्ट टाइम बायर है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो रहा है, विच इज वेरी गुड। क्योंकि जब तक मार्केट में फर्स्ट टाइम बायर एंटर नहीं करता तो रियल एस्टेट की जो साइकिल है ना दीपक, वो चलती नहीं। बिल्कुल। क्योंकि एंट्री जो है इस साइकिल में वो फर्स्ट टाइम बायर की ही है, क्योंकि जो आज फर्स्ट टाइम बायर है उसी ने कल को प्रॉपर्टी को अपसाइज करना है। और जब तक फर्स्ट टाइम बायर मार्केट में एंटर नहीं करता तो ऊपर की साइकिल है उसको भी कोई मूवमेंट नहीं मिलती। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बायर $1 मिलियन से नीचे की प्रॉपर्टी को बाय करेगा और जो सेलर $1 मिलियन से नीचे की प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो उसने आगे प्रॉपर्टी अपसाइज करनी है, वो 1.3 1.4 की प्रॉपर्टी बेचेगा। और जब 1.3 1.4 की प्रॉपर्टी बिकेगी वो उसको बेच के आगे उससे ऊपर प्रॉपर्टी पे जाएगा। तो ये जो अच्छी बात एक हो रही है कि जो सेल्स बढ़ी है, फर्स्ट टाइम बायर है वो मार्केट में एंटर कर रहा है। और जो दूसरी बात है कि हाउस प्राइसेस आर डाउन, वो हमें देख ही रहे हैं हम कि जो प्राइसेज है वो अभी भी धीरे धीरे स्लाइड डाउन ही कर रहे हैं। उनमें अभी भी कोई ज्यादा हम ये नहीं कह सकते, अभी पहले बढ़ने की तो बात बाद की है, पहले तो स्टेबल होने चाहिए वो। और जैसे ये जो इंटरेस्ट रेट के ड्रॉप्स हैं, जो पिछला इंटरेस्ट रेट का ड्रॉप था, जो अभी इंटरेस्ट रेट का ड्रॉप हुआ है इस वीक में, ये मुझे लग रहा है दीपक कि ये मार्केट में बायर का सेंटीमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा। शायद प्राइसेस को ये भी कोई अभी चेंज ना लेकर आ पाए।
बायर का सेंटीमेंट स्ट्रांग होगा, फर्स्ट टाइम बायर की मार्केट में एंट्री बढ़ेगी, पहले ये चीजें इंप्रूव होएंगी। जब ये चीजें इंप्रूव होएंगी तो प्राइसेस स्टेबल होएंगे। जब प्राइसेस स्टेबल होंगे तो जो उसके बाद ग्रोथ की बात है वो उसके बाद तीसरा स्टेप है। बट अच्छी बात यह है कि प्राइसेस चाहे डिक्लाइन ही हुए हैं बट एट लीस्ट मार्केट में एक्टिविटी है वो डे बाय डे बेटर हो रही है। और जैसे आपने बात की है कि 5000 यूनिट की, विच इज ए वेरी गुड नंबर, काफी टाइम के बाद आई थिंक ये नंबर है जो हमें देखने को मिला है, ये इतने यूनिट्स की सेल का। बट चाहे प्राइस नहीं बढ़े बट कम से कम जो इकोनॉमी है उसकी जो मूवमेंट है सबसे पहले वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पीछे था वो इकोनॉमी की मूवमेंट काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई थी। कम से कम ये है कि ये इकोनॉमी की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होएगी, साइकिल बढ़ेगी, इससे आगे चीजें जाकर और हैं जो इंप्रूव करेंगी मार्केट में। जी, अगर थोड़ा सा पीछे देखा जाए कि गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं प्रवीण जी, वो काफी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि वो फर्स्ट टाइम बायर को काफी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो घर की बाय करें। इट्स अ गुड टाइम, क्योंकि अगर देखा जाए इंटरेस्ट रेट के साथ साथ उन्होंने एचएसटी भी कम किया, फिर उन्होंने अभी पीएसटी भी कम किया, तो अभी उसके बारे में भी हाँ बात जो प्रपोजल आई है, तो मतलब काफी हद तक ये काफी चीजें फ्यूल कर रही हैं उन चीजों को कि आप बाय करने के लिए जाएं, क्योंकि आपके लिए देखो बिल्डर की इन्वेंट्री जो पड़ी है, अब देख रहे हैं उस तरफ काफी मूवमेंट है मार्केट में। वहां पर भी लाइनअप इस टाइम चल रही है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर के घर है 8-9 लाख 7 लाख की रेंज में, वो काफी हद तक निकल रहे हैं घर इस टाइम। दीपक, ये चीज इनको करनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को। अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स भी पहले गवर्नमेंट ने क्रिएट की हैं, जो पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी, जो चीजें हैं उनको टाइमली कंट्रोल नहीं किया गया और इसी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा बड़ी हैं। और अब जो इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन भी ऐसी ही पॉलिसी को चेंज करके इनका सोल्यूशन होएगा। अदरवाइज अगर आप एक चीज देखो, आज अगर मार्केट में ये चीजों की चेंज ना की जाए, मतलब कोई भी आदमी है जो जीटीए की मार्केट में है, चाहे वो घर ओन करता है चाहे वो नहीं ओन करता, हर आदमी के ऊपर ये जो मार्केट की साइकिल है उसने नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। चाहे कोई लैंडर है, चाहे कोई मॉर्गेज इंडस्ट्री में है, चाहे कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, चाहे कोई लॉयर है, चाहे कोई इंश्योरेंस में है, चाहे कोई फर्नीचर के बिजनेस में है, चाहे कोई रेनोवेशन के बिजनेस में है, कोई भी आदमी इस साइकिल के नेगेटिव इंपैक्ट से बचा नहीं। बिल्कुल। और इस चीज को ठीक करना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं तो ये बात कहूंगा कि ये अब इतने टाइम के बाद ये स्टेप्स ले रहे हैं, ये स्टेप्स पहले लेने चाहिए थे और अभी भी इनको थोड़े से और अग्रेसिव स्टेप्स लेने चाहिए अगर अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है या मार्केट को स्टेबल करना है। आई थिंक इंडिया ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड जो है वो जुड़े हुए हैं। सबका घर बार वहीं से चलता है। घर की सेल नहीं होती तो रेनोवेशन नहीं होती, रेनोवेशन नहीं होती तो घर नहीं लेता, फर्नीचर नहीं लेता। बहुत सारी चीजें जो वो बाय करता है घर लेने के बाद। दीपक, जब एक घर बनता है 70 से ऊपर ट्रेड उसके ऊपर काम करते हैं, अलग अलग तरह के, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, राइट, फ्लोरिंग वाले, आपने क्या कहते हैं, किचन वाले, हर तरह के ट्रेड, डिफरेंट ट्रेड उसके ऊपर काम करते हैं। अगर वो चीज नहीं होगी तो वो जो ट्रेड है वो धीरे धीरे, देखो आज हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मैं एक चीज जहां पे थोड़ा सा हटके टॉपिक से, बाकी फिर हम रोहित से बात करते हैं, जो आप एचएसटी की बात कर रहे हो, कि वो एक बात कर रहे थे कि आने वाले टाइम में नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस फील्ड में होंगे। मैं मिलेनियर्स की बात कर रहा हूं, मैं कुछ सर्वाइवल की बात नहीं कर रहा। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो रिच हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, राइट, हम इस बात से एग्री करते हैं। पर जैसे चीजें टर्न कर रही हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा मिलेनियर्स हैं वो ये इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ट्रेड वाले बंदे बनेंगे, क्योंकि इनका नंबर डे बाय डे नीचे जा रहा है। आज की यंग जनरेशन कोई भी ट्रेड में काम करना पसंद नहीं कर रही, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क ट्रेड में। और अगर ये ट्रेड्स को धीरे धीरे काम का इनके ऊपर चैलेंज होएगा तो बहुत से लोग वैसे ही मतलब काम से चले जाएंगे। अभी एक कहीं पे डेटा था, मैंने किसी पहले शो में बात की थी कि शायद आई डोंट नो आने वाले 2-3 साल में तकरीबन 2.5-3 लाख के करीब का नंबर ट्रेड है वो रिटायर हो रहा है। वो कारण क्या है रिटायर होने का, कि एक तो जैसे इकोनॉमी चल रही है,
कई बार लोग क्या होते हैं कि एक ऐसी एज पे होते हैं कि अगर काम होए तो वो काम को चलो 5-7 साल 10 साल और कर जाते हैं, अगर नहीं है तो वो ये कहते हैं कि यार ये रोज रोज की हैसल है, लेट अस इससे रिटायरमेंट ले ली जाए, राइट। अगर वो लोग भी ट्रेड से बाहर चले जाते हैं तो ट्रेड की तो पहले ही कमी है, बिल्कुल। और जैसे जैसे किसी भी चीज की कमी होएगी और उसकी अवेलेबिलिटी कम होएगी तो डेफिनेटली उसका प्राइस है जो ऊपर जाएगा ही जाएगा। आज की डेट में जो ट्रेड है वो डे बाय डे नीचे जा रहा है, और जो बात वो कह रहे हैं और मेरे को भी ये बात लग रही है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 5-10 साल में जो लोग ट्रेड में हैं वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जी। सो चर्चा को आगे जारी रखते हैं रिगार्डिंग रोहित जी, जो बायर के लिए इन्होंने अभी इंसेंटिव या कह ले उन्होंने जो पीएसटी का अनाउंसमेंट किया, अभी आई थिंक इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या है क्लैरिटी उसके ऊपर। देखो जैसे प्रवीण जी अभी आपने बोला था, वो कहते हैं कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, चाहे लेट लिए हैं, पर मार्केट को सपोर्ट करने के लिए लिए हैं। जी ठीक है। थोड़ा सा दर्शकों को समझना, जो एचएसटी है, जैसे हम कहते हैं एचएसटी रिमूव कर दिया। एचएसटी में 2 कंपोनेंट होते हैं, जीएसटी का और पीएसटी का। जी। तो जीएसटी वाला काम तो हो चुका है, 5% की रिबेट मिल चुकी है, और ये एप्लीकेबल है सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन घरों में। अब बात करते हैं जिसकी चर्चा भी चल रही है दीपक, वो है पीएसटी विच इज प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, और वो 8% की रिबेट है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट डिस्कशन फाइनल स्टेजेस पे है, बट अभी फाइनल इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। नवंबर के फर्स्ट वीक में होपफुली इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जो लोगों ने भी घर जो है मार्च के एंड से लिए हुए हैं, जी, आई थिंक सो इट इज फ्रॉम 27th ऑफ मार्च और मे बी 27th ऑफ मई, दोनों में से एक डेट है। 27th ऑफ मई है, राइट। तो दोनों में से वही एक डेट है। तो जिन्होंने इसके घर के इस डेट के बाद जो घर लिए हुए हैं प्री कंस्ट्रक्शन में, तो उनको जो है 8% की एक्स्ट्रा रिबेट मिलेगी। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, हमने पहले देखा होगा 2-3 साल पहले प्री कंस्ट्रक्शन में भी घरों के प्राइसेस आसमान छूने लगे थे जी, लोग ले नहीं पा रहे थे। अब जैसे ये गवर्नमेंट ने रिडक्शन पहले की 5% की, अभी 8% की, आपने दीपक पहले बोला था कि आजकल फिर से वो लाइनों वाला काम शुरू हो गया, एंड विच इज वेरी ट्रू। हम अपने जीटीए में देखें, चाहे पील में, हॉल्टन में, जहां जहां पे प्री कंस्ट्रक्शन चल रही है, खास तौर पे जो जो लो राइज घर है, उसमें जो है मूवमेंट काफी फास्ट हो रही है। प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हो गए हैं, लोगों की रेंज में है, और 8% भी जो है काफी बड़ी अमाउंट बन जाती है, और खास तौर पे जब फर्स्ट टाइम बायर हो लेने वाला, तो उसके लिए तो काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो ये दीपक जो है मेरे ख्याल से इंप्लीमेंट जब हो जाता है तो इट विल डेफिनेटली बूस्ट द मार्केट। और जैसा प्रवीण जी ने पहले ही बोला है, फर्स्ट टाइम बायर घर मूव लेंगे तो ऑब्वियसली जिसने घर 8-9 लाख का लेना है, उसने अगेन 1-2 साल बाद मूव भी करना है, तो बड़े घरों की भी सेल जो है डेफिनेटली जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में चलेगी। जी। इसमें एक चीज गौर करने लायक है, जो घर है वो सिर्फ 1 मिलियन तक के रेंज के है, उसके ऊपर नहीं ये रिबेट है। 1 मिलियन तक की घरों के ऊपर रिबेट है, जो 8% और 5% की है, करेक्ट? अप टू 1 मिलियन। अप टू 1 मिलियन। इसमें प्रवीण जी थोड़ा सा मतलब वो है कि जो सुनने में आ रहा है, अभी जो रूल पास हो रहा है, 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन में भी कुछ पोर्शन वो देंगे, हो सकता है, मतलब कम करेंगे, मतलब। हाँ, मतलब जैसे जीएसटी का 5% है तो शायद उसका 2.5% कर रहे हैं, और जो 8% वाला बेनिफिट है उसको भी मिलियन से 1.5, तो उसके में कुछ पोर्शन दे रहे हैं। बट अगेन इट इज नॉट फाइनलाइज्ड, बट सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट है, मतलब दिया जाएगा, हाँ बेनिफिट मिलेगा लोगों को। जी। सो किरण जी, आपसे एक सवाल है मेरा रिगार्डिंग जो रेंटल मार्केट है, उसमें भी देखा गया कि ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो 6% का ड्रॉप आया है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? थैंक यू फॉर आस्किंग मी द क्वेश्चन दीपक जी। उसमें ये है कि अभी जो लॉ के लिए वो चल रहा था कि डिस्कशन चल रही थी गवर्नमेंट में कि जो उन्होंने एक ऑक्यूपेंसी के ऊपर एक लॉ पास करना था, वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, अभी पास नहीं किया। तो उसके जो फिक्स टर्म, हाँ जी, फिक्स टर्म का टेनेंसी का जो था ना, वो पास नहीं हो पाया। सो इसके कारण अभी मार्केट में इन्वेंट्री बढ़ेगी और प्राइसेस ड्रॉप होंगे अभी भी, इसलिए एंड यूजर्स बहुत है बाय करने के लिए। सो बेस्ट टाइम है अभी सेल करने का। जी, आई थिंक प्रवीण जी कहीं ना कहीं जो बायर का जो रुख है इस टाइम बाय करने के लिए है, रादर देन पहले जो रेंटल में जा रहे थे, बाय को होल्ड कर रहे थे, उससे रेंटल बूस्ट हुआ। देखो एक चीज तो है दीपक के, जैसे किरण ने बात की है कि ये गवर्नमेंट की एक प्रपोजल थी कि फिक्स टर्म टेनेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि अल्बर्टा और कुछ एक दो प्रोविंसेस में और भी है।
ओंटारियो में और ब्रिटिश कोलंबिया में ये चीज नहीं है। और फिक्स्ड टर्म टेनेंसी में क्या होता था, जैसे किरण ने बात की है कि आपने अगर 1 साल की लीज साइन किया तो 1 साल के बाद अगर आप चाहें तो आप उस प्रॉपर्टी को वेकेट करवा सकते हैं। बट यहाँ पे ओंटारियो में अभी वो ऑप्शन नहीं है। वो जब लीज फिनिश हो जाती है तो वो मंथ टू मंथ बेसिस पे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। एंड देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया कि आप वो प्रॉपर्टी को कैसे खाली करवा सकते हैं। अगर तो वो देखो लॉ पास हो जाता जी वो वाला, तो उससे एक एडवांटेज ये होना था कि इन्वेस्टर्स का मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ जाना था जी, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक ये भी चैलेंज है कि काफी लोग हैं जो अभी भी रेंट पे रहते हैं। देयर इज अ ह्यूज नंबर दोज पीपल आर मतलब जो रेंट पे हैं। और मार्केट में दोनों चीजें होती हैं, कहीं पे कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कहीं पे कोई चीज खराब भी होती है। जब भी कोई पॉलिसी आती है उसका 100% सभी को बेनिफिट नहीं होता, किसी को बेनिफिट होएगा पर कहीं ना कहीं किसी को वो चीज चैलेंजिंग भी लगती है। अब ये नहीं इंप्लीमेंट हुई तो देयर इज ए सर्टेन परसेंटेज, जैसे जो रेंटल में है लोग, उनके लिए थोड़ा इस चीज की हेडेक कम है, नहीं तो उनको फ्रीक्वेंटली मूव करना पड़ेगा जी। मतलब वन प्रॉपर्टी टू अनदर प्रॉपर्टी, और रेंट का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ये उनके लिए चैलेंज था। तो ये जो चीजें हैं हमेशा मतलब मिक्स रहती है, किसी कैटेगरी को बेनिफिट होता है, किसी कैटेगरी को उस चीज का नुकसान होता है। बट अब जी अगर ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होती तो नो डाउट इन्वेस्टर का इंटरेस्ट तो थोड़ा कम रहेगा जी। अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट मार्केट में कम रहेगा तो रेंटल की जो अपॉर्चुनिटीज हैं या ऑप्शंस हैं वो हमेशा कम रहेंगी। बट जब लोगों को डाउन द रोड जाकर, अभी तो चलो मार्केट में लोगों ने जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बाय की हुई हैं उसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी है। अगर मान लो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम रहता है तो मार्केट ने इसकी अवेलेबिलिटी ने भी श्रिंक करना है। अभी तो लोगों ने जिन्होंने ओवर लेवरेज किया हुआ है ना, तो दे आर मतलब इन ए पोजीशन की उनको रेंट करना ही है। पर धीरे धीरे इससे मुझे लगता है कि रेंटल का नंबर नीचे जाएगा। जब रेंटल का नंबर नीचे जाएगा और लोगों को रेंटिंग में भी चैलेंज आएगा तो देन ऑब्वियसली उनका बाइंग की तरफ जो है इंटरेस्ट है वो और बढ़ता जाएगा। बात वही आगे जी, हर चीज की साइकिल है। बिल्कुल, कभी रेंटल स्ट्रांग है तो कभी बायर स्ट्रांग है, कभी सेलर स्ट्रांग है, कभी सेलर स्ट्रांग, स्विच होते रहेंगे ये मार्केट में। जब बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमने दीपक, मैं कई बार बात करता हूं, ऐसी भी मार्केट में साइकिल्स देखी हैं कि मुझे याद है 2008 में मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता होता था कि आप आकर एक बार प्रॉपर्टी देखो सही जी, चाहे बाय नहीं करनी पर आप देखो जरूर। बिल्कुल। फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि प्रॉपर्टी देखने की तो बात छोड़ो, वैसे ही ले लो, लोग बिना देखे प्रॉपर्टी के ऊपर ऑफर्स डालते थे कि भी हाँ जी ये प्रॉपर्टी मार्केट में आई है। वो कहते थे नहीं ये आप हमारी ऑफर लो, मतलब कोई बात नहीं हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे प्रॉपर्टी। बिल्कुल, दैट वाज द टाइम टू। अब फिर वापस हम एक डिफरेंट साइकिल में आ गए कि अब प्रॉपर्टी लोग देख भी रहे हैं और कई बार उनकी कैपेसिटी भी है बाय करने की और उनकी कैपेबिलिटी भी है और उनकी जरूरत भी है, नेसेसिटी भी है प्रॉपर्टी को बाय करने की, बट फिर भी वो अपने डिसीजन को होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मार्केट के बारे में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। उनको ये लगता है कि शायद प्राइसेस और ना नीचे चले जाएं। तो हर साइकिल है जो मतलब डिफरेंट तरह की रहती है और हर साइकिल में किसी न किसी को बेनिफिट होता है, किसी न किसी के लिए उस साइकिल में चैलेंज रहता है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द या कुछ महीनों में हमें एक बैलेंस्ड मार्केट देखने को मिलेगी जहां पर बायर सेलर दोनों शायद इक्वल टेबल पे बैठे हों। वो भी टाइम आएगा, जरूर आएगा। और वक्त हो चुका है यहाँ पर ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम यूं गए और यूं आए। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. Middle of a heat wave or a cold snap and your system taps out? Don't panic. One Touch HVAC is just a call away. Fast, friendly, and always ready, day or night. From quick fixes to full installs, we've got your comfort covered 24/7. Call 905-488-1654 or visit onetouchhvac.ca. One Touch is all it takes. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा। अगर आपका भी कोई भी सवाल है और आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट है आप क्लियर करना चाहते हैं तो हमें लाइव स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 647-484-0018। अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है GST या HST या PST के रिगार्डिंग, आप हमें ऑफिस के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 416-910-8923। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बायर्स का जो मोमेंटम है वो वापिस आया मार्केट के अंदर। अगर लोगों का जो मानना है कि जो प्री कंस्ट्रक्शन है उसमें शायद पहले जो इन्वेंट्री थी काफी हद तक ये सोचा जा रहा था कि वो मार्केट में बिक नहीं रही या कॉन्डोज की सेल नहीं हो रही। कॉन्डोज की आज भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है सेल्स की, बट अगर बात करें लो राइज की, जहां जहां प्राइस अच्छे हैं वहां वहां इन्वेंट्री भी क्विकली जा रही है और लाइनअप भी देखने को मिल रहे हैं। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे रोहित के साथ। रोहित, जो प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट है ये आपको कैसी लग रही है, इसमें क्या मोमेंटम है इस टाइम पे? देखो दीपक, पिछले 2 साल में तो नो डाउट प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट बहुत डाउन थी, राइट? कॉन्डोज में अभी भी हलचल काफी कम है जी, पर यू आर राइट इन सेइंग दैट के जो लो राइज हैं, टाउन हाउसेज हैं, चाहे वो डिटैच घर हैं, उसमें मोमेंटम बढ़ गया है। एक तो ऑब्वियसली हमने पहले डिस्कस किया, थोड़ा गवर्नमेंट ने भी स्टेप लिए हैं, HST की या BPST का ऑलमोस्ट फाइनल उम्मीद हो जाएगा। और सेकेंडली मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स ने भी एडजस्टमेंट की है प्राइस में, मतलब उनको भी समझ में आ गया कि यार मार्केट में काम करना है तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज की डेट में जो प्राइस है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बेचे, ऐसा नहीं कि भैया 8 लाख की प्राइस है मिलियन लगा दो।
पहले ऐसा ही हो रहा था, 2 यूनिट बिके थे, बिल्डर 25,000 प्राइस बढ़ाता था, फिर 2 बिके, फिर बिल्डर ने प्राइस बढ़ा नहीं। अभी जो है प्राइस भी स्टेबल कर दी है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के बेनिफिट हैं, उसकी वजह से फर्क आ रहा है और लोगों का मोमेंटम जो है इसी की वजह से बढ़ रहा है। जी, तो इसमें रोहित जी आई थिंक रिबेट भी काफी बिल्डर कुछ दे रहे हैं, क्योंकि बायर को जब क्लोजिंग करनी है उसके बाद उसको कम से कम पैसे लगाने पड़े घर पे। जैसे मैंने देखा कई बहुत प्रोनाउंड बिल्डर हैं, उन्होंने अपना HC भी साथ में दे रहे हैं, कई अप्लायंस साथ में दे रहे हैं, डिकोर डॉलर साथ में दे रहे हैं, जिससे आपको जो काम करने हैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यू वोंट बिलीव, मैंने खुद ने घर लिया प्री कंस्ट्रक्शन में जी, जिसमें AC भी खुद लगवाया, कोई डेकोर नहीं, सब कुछ किसी है। अब आज की डेट में आई वोंट से 100% बट मोस्ट ऑफ द बिल्डर, यू आर राइट, AC डेकोर क्रेडिट, ताकि अब अप्लायंसेस हर चीज दे रहे हैं। बिल्कुल। पेमेंट प्लान, कई बिल्डर $2,000 $2,500, जैसे मैं बात करूं नायग्रा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है टाउन हाउस का, अब बिल्डर बहुत रेप्यूटेड बिल्डर है, बिल्कुल ठीक है ना, प्राइसेस इन द रेंज ऑफ 550, अमेजिंग प्राइस, वेरी अट्रैक्टिव प्राइस दीपक, डबल कार गैराज के टाउन हाउस के साथ। और सेकेंडली काफी एंड यूजर्स जो है अभी मूव कर रहे हैं वहां पे, जी, ठीक है ना। अब मान लो जिनकी जॉब भी उस साइड पे है तो रहने का यहाँ पे बेनिफिट भी नहीं है, तो लोग वहां पे मूव भी कर रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट भी काफी हो रही है, चाहे वो टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से है या और चीजों की वजह से है, इंडस्ट्री भी वहां पे आ रही है, तो काफी लोग वहां पे मूव कर रहे हैं, प्राइसेस अट्रैक्टिव हैं, बिल्डर से बेनिफिट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम बायर को दिक्कत आती है डिपॉजिट की, भी 25,000 30,000 अभी देना पड़ेगा, तो उसमें डिपॉजिट बड़ा फ्लेक्सिबल है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको देना है $60,000 एक साल के अंदर। हाँ, तो विच इज अ वेरी बिग बूस्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर स्पेसिफिकली। तो यंग कपल हैं, इजीली बाय कर सकते हैं जो लोग वहां पे मूव करना चाह रहे हैं। वेरी गुड। आई थिंक वरुण जी, पहले बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न रहता था कि यूएस के बॉर्डर का क्रॉस कर ले, उधर का जाए तो प्राइस आधी रह जाती है, कनाडा में एंटर करते हैं तो प्राइस डबल हो जाती है। 5 लाख की प्राइस, आई थिंक नए घरों के लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द बायर्स। दीपक देखो, एक चीज है, बाकी जैसे हम बात कर रहे हैं जी, हम कल को देखेंगे साइट भी देखने के बाद, और जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें और क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसी साइट है, पर जो अभी तक है, जैसे आपने बात की है, रिनाउंड बिल्डर है ट्रेजर हिल, एंड दे आर वेरी गुड बिल्डर इन द मार्केट, और जो प्राइस पॉइंट है मिड 500s इज वेरी अट्रैक्टिव। और जो सबसे अच्छी बात है दीपक वो ये है कि पिछले कुछ टाइम में हमने एक ट्रेंड देखा है कि नियाग्रा में पहले क्या था, पहले 2 तरह के लोग जाते थे नियाग्रा में जी, एक तो जाते थे जो रिटायर होना चाहते थे, बिल्कुल, कि हाँ जी हम रिटायर होंगे तो चलो वहां पे जाकर रहें उस एरिया में, और जहाँ दूसरे वो लोग जाते थे कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लेते थे। बट पिछले कुछ टाइम में नियाग्रा का एक जो डिफरेंट ट्रेंड हमने देखा है कि वहां पे एंड यूजर काफी जा रहा है। तो मेरी कई लोगों के साथ ये भी बात हुई कि भी आप लोग वहां पे क्यों जा रहे हो, जो एंड यूजर है वो क्यों वहां पे बाय कर रहा है। तो उनका कहना ये था कि जैसे हम यहाँ पे GTA की मेन कोर में जितनी हमें जॉब में यहाँ पे पैसे मिलते हैं उतने की हमें जॉब वहां पे भी मिल रही है, बिल्कुल, और वहां पे जब जॉब मिल जाती है पर जो प्राइस पॉइंट है वहां का वो यहाँ से काफी कम हो जाता है, तो उससे हमारी लिविंग कॉस्ट काफी नीचे चले जाती है। और दूसरा एक ये है कि एरिया भी हैपनिंग है, बिल्कुल, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर वहां पे एक्टिविटी चलती रहती है, चलो समर में ऑब्वियसली ज्यादा, विंटर में कम, बट स्टिल एक्टिविटी इज देयर। तो पिछले कुछ टाइम में हमने ये देखा कि वहां पे एंड यूजर भी काफी मूव कर रहा है, बिल्कुल, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी बिल्डर को ठीक ठाक रेस्पॉन्स रहेगा, अगर वो रेस्पॉन्स देखकर अपने प्राइस में कोई चेंज ना करे। बिल्कुल। हाँ जी, सो प्रिंजी, आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट नियाग्रा फॉल में है और सिर्फ 7 या 8 मिनट की ड्राइव है नियाग्रा फॉल की। क्योंकि लोग यूजली क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट ज्यादा बनते हैं वो कोई थोरॉल्ड में बनता है, कोई वेलेंड में बनता है, और QEW से मिनट्स QEW पे है, आई थिंक 3-4 मिनट की ड्राइव है QEW है, बिल्कुल, और बिल्कुल इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो काफी अच्छी है और प्लाजास बिल्कुल पास में है। इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक और डिटेल्स के साथ, बट अपॉर्चुनिटी विल बी वेरी गुड। अगर आपके ऊपर भी कोई भी आपका इंटरेस्ट है तो हमें कॉल करके भी इसकी डिटेल मालूमात कर सकते हैं। कल हम आपको शायद पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर पाएंगे अगर आप हमें कॉल कर लें। सो प्रवीण जी, इसके अलावा और प्री कंस्ट्रक्शन में आपको लगता है कोई और ऐसा प्रोजेक्ट हो
जो लोगों रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के बारे में दीपक हम आने वाले वीक में कुछ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जी आई थिंक रोहित आप कुछ मैटमी के बारे में बात कर रहे थे हाँ लोकेशन मिसिसागा अच्छा जो सब लोगों की प्रेफर्ड लोकेशन रहती है जीटीए में जी। मिसिसागा में घर मिल जाए चाहे वो जॉब के लिए है या बिजनेस के लिए है हाँ जी मैटमी आई डाउट के ऐसा कोई बंदा कनाडा में होगा जो ना जानता उस बिल्डर को सभी जानते हैं सभी जानते हैं मैटमी को हाँ जी तो मैटमी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है 9th लाइन के ऊपर ओके टाउन हाउस का जी अच्छा है और 1500 से लेके 2200 स्क्वायर फीट के टाउन हाउस है ओके अमेजिंग प्राइस अब डिटेल्स उसकी वही बात है कल सारी मिलेंगी उसकी तो है। बट जहां तक मुझे आइडिया है विट एवर आई हर्ड तो प्राइस रेंज उसकी स्टार्ट होती है हाई 700 में जी स्टिल इज वेरी इट्स अट्रैक्टिव वेरी अट्रैक्टिव इन मिसिसागा मिसिसागा में यस और बिल्डर मैटमी क्वालिटी का सबको पता है और इसमें मैंने ये भी सुना है कि डिपॉजिट भी जो है उन्होंने एज कम्पेयर टू द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स वो लो रखा काफी है फ्लेक्सिबल रखा है हाँ तो उसकी कंडीशन एक ही है अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो इंफॉर्मेशन के लिए हमारे ऑफिस में फोन करें उसकी जो है बुकिंग स्टार्ट होगी नवंबर 5 से ओके और डेफिनेटली हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे आपका लॉट सिक्योर करने के लिए क्योंकि उस प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्ट है लोगों का काफी बायर्स एक्टिव हैं और जो लेना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम बायर्स इनफैक्ट उसमें इन्वेस्टर्स भी एक्टिव हैं क्योंकि प्राइस पॉइंट जो है काफी अट्रैक्टिव है दीपक आज हमारे पास कुछ लिस्टिंग्स भी काफी अच्छी हैं जी। तो जरा उसके बारे जी। में भी बात की जाए यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मिसिसागा सिटी है नए घर क्योंकि लोग साल से प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि घर पुराने मिलते हैं 25-30 साल से कम के घर नहीं है मोस्टली 90% अगर देखें हम तो वहां पर सीलिंग हाइट्स का थोड़ा इशू रहता है 8 फीट की सीलिंग मिलती है तो सबसे बड़ी बात तो है नया घर मिल रहा है मिसिसागा में वो भी लो राइज कॉन्डोस तो डेफिनेटली आते रहते हैं बट लो राइज जो यूनिट्स बनते हैं वो बहुत रेयर बनते हैं और लैंड काफी कम अवेलेबल है तो ये काफी अच्छी लोकेशन है 9th लाइन इन ब्रिटानिया के ऊपर लिसगार में एरिया है और मिल्टन भी बॉर्डर पे है इवन ओकविल बिल्कुल बॉर्डर पे है तो इसके लिए भी आप हमारे से जानकारी ले सकते हैं और बात करेंगे आगे जो लिस्टिंग्स हम लेके आते हैं हर हफ्ते आपके लिए वो भी एक काफी अच्छी प्राइसेस के ऊपर पहली लिस्टिंग की मैं बात करना चाहूंगा 19 हेनरी वर्शुरन एवेन्यू ब्रैम्पटन दीपक आपके पास है डिटेल आप बताएं इस लिस्टिंग जी के हाँ बारे जी में 19 हेनरी वर्शुरन अगर आप दिखाएं टेक्नीशियन आई थिंक शायद So- ये मेरे ख्याल लिस्ट हाँ ठीक है हाँ जी तो ये घर है सिंगल कार डिटैच होम राइट ऑन क्वीन एंड चिंगूजी के इंटरसेक्शन में ब्रैम्पटन में ये पड़ता है ये घर की खास बात ये है कि घर ये है पॉकेट पुरानी है बट ये जो सिमिलर 2-3 स्ट्रीट्स हैं ये नई बनी है ऑलमोस्ट 9 साल पुराना ये घर है और ये घर की आगे भी इंटरलॉकिंग हुई है बैकयार्ड में भी इंटरलॉकिंग हुई है फिनिश बेसमेंट के साथ है नीचे आपको लिविंग एंड फैमिली 2 पोर्शन मिलते हैं और ऊपर आपके पास 4 बेडरूम और 2 वॉशरूम है इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं इस वीकेंड में सैटरडे एंड संडे और प्राइस हमने इसका लिस्ट किया 1,59,000 और ओपन हाउस का टाइमिंग रहेगा 2 to 4 दीपक आई थिंक शायद ये दूसरा पेज पहले था शायद हाँ जी 13 नहीं आई थिंक 112 बर पहले ओक शायद ये एक जो लिस्टिंग्स का जो पेज था ये बर ओक से पर ओक में बोल या रही बर्फ से आई स्टार्ट थिंक 11 नेक्स्ट लिस्टिंग है 112 बर ऑक रोड ड्राइव थरोल्ड मैं Thorold. बता देती हूँ वो ये एक थरोल्ड में है हैमिल्टन से बहुत ही पास है ये 2022 का बना हुआ है 3 साल पुराना ही घर है ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है ये और इसमें बहुत ही अच्छी मिक्स कम्युनिटी है बहुत ही हाईली रेटेड स्कूल्स है इस एरिया में और इसके साथ कोई भी साइड वॉक नहीं है और इसका लॉट साइज बहुत अच्छा है 27/100 का इसका ऑलमोस्ट लॉट है हम इसके ऊपर नवंबर 1 को सैटरडे को ओपन हाउस करें 2 से 4 बजे तक इससे आगे वाली लिस्टिंग जो है हमारी 70 नॉर्ट्सबेरी सर्कल यूनिट 54 ब्रैम्पटन अगर ये बात करूं ब्रैम्पटन के ब्रैम वेस्ट एरिया में पड़ती है 70 नॉर्ट्सबेरी सर्कल यूनिट 54 आयमन अगर आप दिखाएं हाँ जी ये 2 बेड एंड 2 बाथ का कॉन्डो टाउन हाउस है अगर लोकेशन की बात करूं मिसिसागा रोड एंड ब्रैम्पटन और मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव और प्राइस की बात करें सबसे कम प्राइस है पूरी नेबरहुड में अगर बात करें ये यूनिट स्टार्टिंग रेंज की है 669 रेंज का ये घर है और 1 साल पुराना है और इसके पास ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे प्लाजा और मिसिसागा रोड में अगर बस की प्रॉक्सिमिटी देखें वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और नेक्स्ट लिस्टिंग है हमारी 59 रेल रोड स्ट्रीट ब्रैम्पटन ये जो है दीपक 59 रेल रोड स्ट्रीट ब्रैम्पटन ये जो प्रॉपर्टी है
इस एरिया में काफी ज्यादा लैंड असेंबली हो रही है, तो दीपक ये प्रॉपर्टी किसी इन्वेस्टर के लिए भी काफी अच्छी हो सकती है, इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी हाई राइजेज आ रही हैं जी। और ये सारी लैंड असेंबली हो रही है। और इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि अगर आप यहाँ पे रहना चाहें तो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, बिकॉज ये बिल्कुल गो स्टेशन के पास है। आप वॉक करके गो स्टेशन पे जा सकते हैं अगर आप टोरंटो डाउनटाउन में जाना चाहते हैं। तो ये एंड यूजर के लिए और इन्वेस्टर के लिए, दोनों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ब्रैम्पटन डाउनटाउन में है जो ये वाली प्रॉपर्टी। और इसका जो प्राइस है वेरी अट्रैक्टिव, सिर्फ और सिर्फ 700,000। आगे प्रॉपर्टी की बात करना चाहेंगे 67 एक्सल रोड एवेन्यू ब्रैम्पटन, नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में ये टाउन हाउस पड़ता है 3 स्टोरी का और ये एंड यूनिट है और इसकी जो प्राइस है वो 799,000 है। सिंगल कार गैराज का, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम और ये मिसिसागा रोड एंड वॉलनस की इंटरसेक्शन पे है। इसके ऊपर भी ये दीपक है शॉपर वर्ल्ड के सामने एक्सेल रोड, ओ सॉरी, हाँ जी, स्टील्स एंड मैकमर्ची के पास, स्टील्स एंड मैकमर्ची के पास जी। सो आगे हम बात करेंगे 72 ब्लैक लॉक स्ट्रीट कैम्ब्रिज। ये जो प्रॉपर्टी है 72 ब्लैक लॉक, ये मतलब जो कैम्ब्रिज में एक नई सब डिवीजन बनी है वेस्टवुड विलेज, वहां पे सिंगल कार गराज का डिटैच घर है। आप ब्रैम्पटन में जिस प्राइस पे आपको टाउन हाउस मिलता है आप उसी प्राइस पे वहां पे ये डिटैच घर ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 799,000 सिंगल कार गराज डिटैच घर। और ये जो डिटैच घर है अराउंड 1.5-2 ईयर के करीब पुराना है, मतलब कोई ज्यादा पुराना घर भी नहीं है। अगर मतलब आप चाहते हैं कि डिटैच घर लेना है, ब्रैम्पटन में अफोर्डेबिलिटी नहीं बन रही, जब मिसिसागा में अफोर्डेबिलिटी नहीं बन रही, तो ब्रैम्पटन मिसिसागा से तकरीबन 40-45 मिनट की दूरी पे ये प्रॉपर्टी है। आगे लिस्टिंग की बात करना चाहेंगे 1454 अपर थेम्स ड्राइव वुडस्टॉक। ये घर ब्रांड न्यू है और नेवर लिव्ड इन और 42 फीट का लॉट, 2800 स्क्वायर फीट। और प्राइस की अगर बात करूं काफी अट्रैक्टिव है, मॉडर्न एलिवेशन है। 849,000 में डिटैच घर 2800 स्क्वायर फीट का और लॉट इज 42 फीट। ये घर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे को 2 to 4 और आप चाहें तो इसको विजिट कर सकते हैं। आगे है 3 स्वीट ब्रायर लेन ब्रैम्पटन। 3 स्वीट ब्रायर लेन ब्रैम्पटन, ये है एक डिटैच बंगलो जो हुआ है 410 और होरेंटेरियो के बिल्कुल नजदीक। और इस घर की खास बात यह है कि इसमें 3 बेडरूम और 2 वॉशरूम अपर लेवल में है और बेसमेंट इसकी फिनिश है विद एंट्रेंस इज फ्रॉम द बैक विच इज डिग्ड। एंड ऑल्सो इसकी जो बेसमेंट है वो किचन भी है, बट ऑल दो लीगल नहीं है, बट 2 बेडरूम की बेसमेंट है इसमें। और प्राइस पॉइंट अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 899 में डिटैच घर है और ड्राइववे काफी वाइड है, 4 कार पार्किंग भी आ सकती है। आगे बात करेंगे 55 डॉरिस पॉले क्रेसेंट कैलेडन। ये प्रॉपर्टी दीपक एंड यूनिट टाउन हाउस है कैलेडन में, अराउंड 2100 स्क्वायर फीट का, 4 बेडरूम का, काफी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो फर्स्ट टाइम बायर के लिए ये एंड यूनिट टाउन हाउस कैलेडन में दैट इज आल्सो ए गुड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 39 ग्रेट फॉल्स बुलेवर्ड हैमिल्टन। सो ये टाउन हाउस है 4+1 बेड का, यानी कि 1 बेडरूम बेसमेंट में है, 4 बेडरूम ऊपर है और टोटल इस घर में जो है 5 बाथ हैं। दिस इज इन हैमिल्टन एंड इट हैज बीन लिस्टेड फॉर 998। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 13 रिबन ड्राइव ब्रैम्पटन। ये प्रॉपर्टी दीपक आपने, इसकी खासियत ये है कि इसमें बेसमेंट में 2 लीगल यूनिट्स की अप्रूवल है। हालांकि बेसमेंट फिनिश्ड है बट वो यूनिट्स नहीं बनाए जो लीगली होने वाले हैं, बट अगर कोई भी चाहे तो इसके 2 यूनिट बेसमेंट में लीगली अप्रूव्ड करा के, जो कि अप्रूव हुए हैं, आपने सिर्फ उसकी कुछ चेंजेस के मुताबिक उसको करना है, तो ये प्रॉपर्टी 3 सेपरेट यूनिट बन जाएंगे, एक अपस्टेयर अपर लेवल का जो घर और नीचे के 2 बेसमेंट। कहने का मतलब ये जो घर है इट विल बी ए ट्राइप्लेक्स, मतलब 3 इसमें टोटल यूनिट्स हो जाएंगे और ये एंड यूजर के लिए प्लस इन्वेस्टर के लिए दोनों का ये पर्पज सॉल्व कर सकता है ये प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है डिक्सी एंड पीटर रॉबर्टसन के एरिया में है ब्रैम्पटन में। अगली प्रॉपर्टी 22 आउटलुक एवेन्यू ब्रैम्पटन।
ये जो है 22 आउटलुक एवेन्यू ब्रैम्पटन, दीपक, ये भी डिटैच घर है, डबल कार गराज का, स्टील एंड मेविस के ऊपर। और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी भी रेंटल बेसमेंट अपार्टमेंट है, बेसमेंट बनी हुई है, वेल केप्ट प्रॉपर्टी। और जो नेबरहुड है स्टील एंड मेविस का, ब्रैम वेस्ट का मोस्ट डिजायरेबल एरिया है ब्रैम्पटन में। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड टाइम बायर के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 377 मेलबॉफ कोर्ट मिल्टन। ये प्रॉपर्टी जो है मिल्टन में है, स्कॉट कम्युनिटी में। इट्स अ डबल कार गैराज, डिटैच हाउस, 4 bedroom upstairs and basement fully finished, very attractive basement with 1 bedroom and full washroom, and it has been listed for 1.39. आगे बात करना चाहेंगे प्रॉपर्टी 450 ब्रिस्टेल ड्राइव ब्रैम्पटन। ये नॉर्थ वेस्ट एरिया के में पड़ता है और वॉलनेस एंड चिंगूजी की इंटरसेक्शन है। और प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 3300 स्क्वायर फीट की है, विद बेसमेंट बनी हुई है, फिनिश्ड है, और 4 bedroom प्लस 1 bedroom की बेसमेंट और 5 वॉशरूम है। प्राइस की अगर बात करें काफी अट्रैक्टिव 1.439 की, डबल कार गराज है और ऑलमोस्ट 43 फीट बाय 90 का लॉट है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 2 to 4 आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ आप शोइंग भी बुक कर सकते हैं। आगे बात करना चाहेंगे प्रॉपर्टी 32 अट्रैक्शन ड्राइव। 32 अट्रैक्शन ड्राइव जो घर है, डिटैच घर है, ये ब्रैम वेस्ट की पॉकेट में पड़ता है, मिसिसागा एंड फाइनेंशियल के एरिया में। ऑलमोस्ट 2600 स्क्वायर फीट का ये घर है, डबल कार गैराज, वाइड लॉट है। और इसके ऊपर अगर आप क्या कहते हैं, इसकी जो बेसमेंट है वो भी बनी हुई है 2 bedroom की। अगर इसके ऊपर भी आप शोइंग करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं, ओपन हाउस में भी आप विजिट कर सकते हैं 2 to 4 के टाइम में। और एक खास बात है इसमें, इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट, लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट, बिल्कुल। सो आगे है 5 वॉकर क्लीव ड्राइव ब्रैम्पटन। इसकी बात करें रिसेंटली, इसकी जो प्राइस है 1.599 की प्राइस रेंज में, अगर नेबरहुड की बात करें काफी हद तक ये काफी अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस पे है। इस घर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो बेसमेंट की सीलिंग हाइट है वो 9 फीट है और अपस्टेयर आपको 10 फीट मिलती है और थर्ड लेवल पे आपको जाके फिर 9 फीट सीलिंग मिलती है। तो इसके ऊपर 4 वॉशरूम है और 4 वॉशरूम है और 4 बेडरूम है। काफी स्पेशियस लेआउट है और बेसमेंट इसकी वॉकआउट है। और इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, मिसिसागा एंड क्वीन की इंटरसेक्शन पे, वॉलमार्ट के बिल्कुल सामने। जो प्रीमियम अपनी नेबरहुड है, सिर्फ और सिर्फ डिटैच घर है उसके अंदर। इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं, आप विजिट कर सकते हैं। 110 लॉयड सैंडरसन ड्राइव। ये जो 110 लॉयड सैंडरसन है दीपक जी, 60 फीट का लॉट है क्रेडिट वैली में ब्रैम्पटन में, और 3500 स्क्वायर फीट का हाउस विद लीगल फिनिश बेसमेंट अपार्टमेंट। और दीपक इसका जो प्राइस पॉइंट है वेरी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। और क्रेडिट वैली का जो एरिया है ब्रैम्पटन का, वन ऑफ द बेस्ट नेबरहुड नोन फॉर द बिगर प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 60 फीट का लॉट है इस प्रॉपर्टी का, और ये भी सेकंड थर्ड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 18 डीनस्टन कोर्ट ब्रैम्पटन। ये 18 डीनस्टन कोर्ट भी एक क्रेडिट वैली में ही पड़ता है। सो इसमें हमारे पास 5 बेडरूम ऊपर है और 2 बेडरूम की फिनिश्ड बेसमेंट है। और इसके ऊपर भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं, पर इसकी जो फिनिश्ड बेसमेंट है, लीगल बेसमेंट है इसकी, और ये इसका बहुत ही अच्छे प्राइस पे लगा रहा है। इसी एरिया में, इसी क्रेडिट वैली एरिया में इस तरह के घर ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन के भी बिक रहे हैं, और हमने इसका प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव लगाया, वो है 2.15। सॉरी 2.15। हाँ जी। और किरण, एक अच्छी बात ये है कि ये है भी कोर्ट लोकेशन। हाँ जी, ये कोर्ट लोकेशन पे है। 20 हिकरी रिज कोर्ट ब्रैम्पटन। सो ये घर भी क्रेडिट वैली में है एंड इट इज मोर देन 4700 स्क्वायर फीट। 5 बेडरूम का ये मॉडल है, 4 फुल वॉशरूम ऊपर है। एलिवेटेड के लिए डेडिकेटेड स्पेस है बिल्डर से। घर में हाई सीलिंग्स हैं 9, 10 और 9 की। और इसका सबसे प्रीमियम फीचर है इसका लॉट साइज। फ्रॉम वन साइड इट इज 168, मतलब इसमें आप एक पुल के 2 पुल भी आप बना सकते हो। और इट्स अ ट्रिपल कार गैराज हाउस। अगली प्रॉपर्टी है 54 बर्कवुड हॉलो कोर्ट। हाँ जी,
ये भी प्रॉपर्टी हमारे क्रेडिट की वैली के बहुत ही पॉश एरिया में है। सो इसका लॉट साइज है फ्रंट से 65 प्लस और डेप्थ इसकी है 130 ऑलमोस्ट 140 फीट डेप्थ है इसकी। और ये 3 गराज वाला घर है, इसमें टेंडम गराज है और इसमें ऑलमोस्ट 7 पार्किंग लग जाती हैं आपकी। और इसमें अगर देखें तो इसमें 4 बेडरूम ऊपर है और 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट बनी हुई है और एक बेसमेंट आप अपने लिए भी रख सकते हो जो कि वॉकआउट है। ये साइड से और पीछे बैक से रवीन लॉट है। और इसमें सीलिंग की बात करें तो इसकी सीलिंग्स है फैमिली रूम और ऑफिस की सीलिंग हाइट है 14 फीट और इसकी वैसे हाइट है 10 फीट है सीलिंग। और ये ओपन टू वर्ब है और इसमें सेलर ने ऑलमोस्ट 150,000 स्पेंड किया है किचन में। सो और सारे बहुत लग्जरी अपग्रेड्स हैं इसमें और 100 इसके जो अप्लाइंसेस है वो भी थर्मोडोर के हैं। इसके ऊपर मैं ओपन हाउस कर रही हूँ कल सैटरडे 1:30 to 4। इसके आगे प्रॉपर्टी बात करना चाहेंगे 100 चेस्टवुड ट्रेल हैमिल्टन। दीपक, ये जो प्रॉपर्टी है 8 एकड़ का लॉट है जी। और जैसे आप देख रहे हैं कस्टम बिल्ट घर है। ये घर नहीं, ये प्रॉपर्टी मेंशन ही है, मतलब काफी बड़ी प्रॉपर्टी है और 8 एकड़ का लॉट है। और ये जो प्रॉपर्टी है फ्लैम्बरो में है जो कि मिसिसागा से अगर हम बात करें या ब्रैम्पटन से तकरीबन आई थिंक 30-35 मिनट की ड्राइव है। अगर आपको ड्राइव का कोई इतना लंबा इशू नहीं है और आप काफी अच्छे प्राइस पे प्रॉपर्टी चाहते हैं और लैंड के साथ पार्सल चाहते हैं, इसके ऊपर हम कल को ओपन हाउस कर रहे हैं। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 23 विटकॉम्बी वे। और ये जो प्रॉपर्टी है आयमन, अगर आप विटकॉम्बी की दिखाएंगे प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो है ये भी पुशलिंग के एरिया में है जो कि बहुत ही जैसे कह सकते हैं यूनिक सा नेबरहुड है। ये कोर्ट लोकेशन है जहां पे थोड़े से घर बने हैं, ये कस्टम बिल्ट घर ही हैं और ये प्रॉपर्टी बंगलो है, रवीन लॉट है। अगर आप भी कोई रवीन लॉट देख रहे हैं और बंगलो देख रहे हैं और जो प्राइस है आप उसका इतना ज्यादा नहीं पे करना चाहते तो ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है और बेसमेंट इसका भी फिनिश्ड है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 26 पायोनियर ड्राइव, ये प्रॉपर्टी है मिसिसागा के हार्ट में स्ट्रीट्सविल एरिया में। और ये भी जैसे आप देख रहे हैं ग्रैंड एलिवेशन, इसका कस्टम बिल्ट घर है। और ये जो प्रॉपर्टी है क्योंकि स्ट्रीट्सविल में है, मतलब लोकेशन के बारे में कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इट सेल्फ मतलब सभी को पता है कि स्ट्रीट्सविल कैसा एरिया है। और ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर ऑब्वियसली कस्टम बिल्ट घर है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, एलिवेशन आप देख रहे हैं, कॉर्नर लॉट है। और ये भी अगर आप कोई लग्जरी प्रॉपर्टी या सेकंड थर्ड टाइम बायर है, कुछ स्टेट प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये काफी अच्छी ऑप्शन है। और जो लास्ट में है ये है 7548 6th लाइन। ये जो है 7548 6th लाइन मिल्टन में ये जो प्रॉपर्टी है कस्टम बिल्ट घर है, मतलब जो इसकी लिविंग स्पेस है 9000 स्क्वायर फीट प्लस है। अगर आप कोई वाकई ही एस्टेट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस घर की एलिवेशन, इससे मेंशन 9000 स्क्वायर फीट प्लस की लिविंग स्पेस है, तो इसके बारे में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो हमारे पास एक और भी प्रॉपर्टी है प्रवीण जी। ये प्रॉपर्टी हैमिल्टन के बहुत ही अच्छे पॉश एरिया में एनकास्टर में पड़ती है। सो दिस प्रॉपर्टी एड्रेस इज 171 क्लाइन सर्कल which has 4 bedroom 3 washroom and seller almost spent more than 200,000 on the upgrades from the builder. It's just only 1 year old property and we just listed it for less than 1.4. So if anybody has a question, call us at 416-910-8923. सो ये तो बात होगी लिस्टिंग्स की। हमारे पास और भी काफी सारी ऑप्शंस हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर स्पेशली देख रहे हैं मार्केट में लेने के लिए, टाउन हाउसिंग या सेमी डिटैच। उसके लिए हमें कॉल जरूर करें ताकि हम बहुत सारी चीजें एकदम टीवी शो पे नहीं बता सकते, मगर हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शन है, आप हमारे कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो प्रवीण जी, आपको जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है जो मार्केट जो आने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंसिंग नजर आ रही है, क्या लगता है आपको प्राइसेस भी थोड़े शिफ्ट होंगे? प्राइसेस देखो दीपक, एकदम तो मेरे को ऊपर जाने वाली बात नहीं लग रही। बाकी ये जरूर मुझे लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है, पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है, जैसे HST वगैरह का रिबेट का पार्ट है, अगर कुछ और चीजें भी मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाएं तो मार्केट काफी जल्दी स्टेबल हो जाएगी जी। और जब मार्केट स्टेबल होएगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो देन धीरे धीरे फिर प्राइसेज को भी बूस्ट है
वो मिलेगा। जरूर मिलेगा। हम भी दीपक ये चाहते हैं कि मार्केट में ना ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो सभी के लिए अच्छी है। बिल्कुल, मतलब उसमें अब जो लोग हर्ट हुए हैं उनका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि मार्केट में ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हुई। वो ऐसी Speculation ग्रोथ थी। थी जिसने हर आदमी को कोई ना कोई नुकसान है वो जरूर वो- पहुंचाया है। किसी ने महंगा बेचा तो उसने और उससे महंगा महंगा आगे और ले लिया। बिल्कुल। तो मतलब एंड ऑफ द डे मार्केट में किसी को नहीं फायदा हुआ, बैंकों को और गवर्नमेंट को इस चीज का फायदा हुआ है। तो नाउ दे हैव टू कम बैक, उनको पैसे कम करने चाहिए, गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा बहुत कुछ रिलीफ मिले। उम्मीद करते हैं जो आज का शो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है या कोई भी सवाल है, हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिस के नंबर पे 4169108923। और यहाँ वक्त हो चुका है जाने का, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपको सेम समय और सेम दिन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।